हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक बोर्ड पर स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 4 चैप्टर को पढ़ चुके हैं, भूगोल वाले पार्ट का। आज इसमें हम 5वां चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का शॉर्ट रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले खनिज से। खनिज क्या है? चट्टानें खनिजों का संयोजन करते हैं। कुछ चट्टानें केवल एक ही खनिज से निर्मित होती हैं, परंतु अधिकांश चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग होती हैं। खनिजों की विशेषताएं क्या होती हैं? खनिज भूगर्भ में असमान रूप से वितरित हैं। एक बार समाप्त होने के पश्चात खनिजों का नवीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका निर्माण भूगर्भिक क्रियाओं द्वारा करोड़ों वर्षों में होता है। कुछ खनिजों की संरचना का निर्माण केवल एक रासायनिक तत्व से होता है, जैसे हीरा, परंतु अधिकतर खनिज एक से अधिक रासायनिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। चट्टानों के कारण ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज निम्नलिखित हैं। खनिजों के बारे में किस चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें में हमारा सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, मैग्नेटाइट, डोलोराइट, ग्रेनाइट, ग्रेबो, अभ्रक, रेडियम, क्रोमाइट, गंधक इत्यादि पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में कौन कौन से तत्व हमारे पाए जाते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, भवन निर्माण के पत्थर, फास्फेट, पोटास, नमक इत्यादि अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानों में हमारा मैग्नीज, लोहा, ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर इत्यादि पाए जाते हैं। खनिजों का दैनिक जीवन में उपयोग। दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं खनिज निर्मित होती हैं। उदाहरण के लिए टूथपेस्ट में सिलिका, चूना पत्थर, फास्फेट जैसे खनिजों का प्रयोग किया जाता है। हमारे शरीर के लिए खनिज बहुत ही महत्वपूर्ण व आवश्यक हैं। अगला हमारा है खनिजों की उपलब्धता। खनिज प्रायः अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। खनिज आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की दरारें, जोड़ों व भ्रंशों में मिलते हैं। कुछ खनिज अवसादी चट्टानों की परतों या संतरों में पाए जाते हैं। कोयला, लौह अयस्क, जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम जैसे खनिज भी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कुछ खनिजों का निर्माण धरातली चट्टानों के अपघटन से होता है। उदाहरण के लिए बक्साइट का निर्माण। कुछ खनिज पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल के रेत में जड़ोड़ जमाव के रूप में पाए जाते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख है। महासागरीय जल में खनिज विशाल मात्रा में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए साधारण नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन। भारत में खनिजों का वितरण कैसे है, किस क्षेत्र में क्या है ये पढ़ना है। तो प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयला, धातु खनिज, अभ्रक व अन्य अधातु खनिजों का अधिकतर भंडार संचित हैं। गुजरात में अवसादी शैलें तथा असम में पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं। राजस्थान में अनेक लौह खनिज प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ पाए जाते हैं। उत्तरी भारत में विशाल जड़ोल मैदान में खनिज की न्यूनता अथवा अभाव पाया जाता है, मतलब कमी पाई जाती है। जोई और चेरापूंजी के कोयला खदानों में खनन गतिविधियों में परिवार के सदस्य मुख्य रूप से सक्रिय होते हैं। यहाँ के कार्य एक लंबी संकीर्ण सुरंग में किए जाते हैं, जिसे रैट हाल खनन कहा जाता है। खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का हम विभिन्न वर्गों में बांट कर पढ़ते हैं उसका अध्ययन के लिए। तो पहला हमारा हुआ धात्विक खनिज। वे खनिज जिनमें लौह के अंश पाए जाते हैं धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, टंगस्टन आदि। इनके 2 प्रकार हैं। पहला लौह खनिज तथा लौह अयस्क। लौह खनिज एवं लौह अयस्क। लौह खनिजों को लौह अयस्क तथा एवं मैग्नीज में विभाजित किया जाता है। भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क भंडार हैं। सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क मैग्नेटाइट है, जिसमें 70 से अधिक लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं, जो विद्युत उद्योगों में विशेष उपयोगी होते हैं। हेमेटाइट में लौह अंश 50 से 60% पाई जाती है। भारत में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र या पेटियाँ।
उड़ीसा झारखंड पेटी, उड़ीसा से उच्च कोटि का हेमेटाइट और लौहयस्क निकाला जाता है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, इसमें इस्पात बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। बेल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमंगलुरु पेटी, चिकमंगलुरु पेटी, कुंद्रेमुख की चट्टानें संसार की सबसे बड़ी निक्षेपों में से एक है। महाराष्ट्र गोवा पेटी, यहाँ के लौह की गुणवत्ता निम्न कोटि की होती है। अलौह खनिज, ऐसे खनिज जिनमें लौह तत्व नहीं पाए जाते हैं अलौह खनिज कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तांबा, बक्साइट, सीसा और सोना। अलौह खनिजों का उपयोग धातु शोधन, इंजीनियरिंग तथा विद्युत उद्योगों में होती है। अगला धातु हमारा है तांबा, इसका उपयोग बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रसायन उद्योगों में किया जाता है। तांबा अपने उत्कृष्ट विद्युत चालकता के गुण के कारण एक महत्वपूर्ण खनिज है। मध्य प्रदेश का बालाघाट, झारखंड का सिंहभूमि और राजस्थान का खेतड़ी इसके उत्पादक क्षेत्र हैं। बॉक्साइट, बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक विभिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्युमिनियम अपनी मजबूती और कम भार के लिए जाना जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन, बिजली के सामान आदि के निर्माण में व्यापक रूप से किया जाता है। भारत में बॉक्साइट मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाले की पहाड़ियाँ तथा बिलासपुर, कटनी के पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज में देखते हैं कि इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसके गलने के पश्चात किसी नए उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। उदाहरण के लिए अभ्रक और चूना पत्थर, यह समानता परतदार चट्टानों से निर्मित होती हैं जैसे ग्रेनाइट और अभ्रक। तो अभ्रक क्या है? अभ्रक, इसका विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में अधिक उपयोग होता है। अभ्रक प्लेटों अथवा पत्रण क्रम के रूप में पाया जाता है जिसमें चादरों के रूप में आसानी से विभाजित किया जा सकता है। अभ्रक मुख्यतः काला, हरा, लाल, भूरा तथा अपारदर्शी होता है। छोटा नागपुर पठार का उत्तरी पठारी किनारा, बिहार व झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग की पेटी, राजस्थान में अजमेर और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर अभ्रक के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। चूना पत्थर, चूना पत्थर अधिकांश अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से पाया जाता है। खनन के खतरे, खनन के क्या क्या खतरे भाई? खनन तो मिल गया हमें, खनिज मिल गया, लेकिन खतरा उससे क्या हमें बढ़ता है मानव जीवन के लिए देखते हैं। खनन से खनन घातक उपयोग माना जाता है। खनन एक, इसके क्या हमारा खतरा होता है? खदानों के अंदर सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण कार्य करना मुश्किल हो जाता है। जल भराव और छतों के गिरने की समस्या के कारण खदान में जान जाने की संभावना बनी रहती है। खदानों से निकलने वाले गारे से श्रमिक में श्वास व फेफड़े संबंधी रोग की समस्या बढ़ जाती है। खनिजों का संरक्षण, खनिज संसाधन सीमित और गैर नवीकरणीय है, इसके लिए हमें संरक्षित करने की आवश्यकता है। खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करके संरक्षित कर सकते हैं। संसाधनों की उपलब्धता के लिए धातुओं के पुनर्चक्रण, व्यर्थ धातुओं के प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापन उपायों पर बल देना चाहिए। ये देखिए धातुओं को प्राप्त करने का कौन से धातु कहाँ मिलती है उसका नक्शा दिया हुआ है भारत का, उसमें हमें नक्शा के द्वारा दर्शाया गया है। देखिए यहाँ सिंबल दिया है कि लौह का ऐसा सिंबल है, लौह खाने, त्रिभुजाकार लौह निर्यातक, चौधुराचार, मैग्नीज ये है, बक्साइट, अभ्रक, ये सब देकर बताया है कौन से कैसे दर्शाया गया है। जैसे यहाँ सुंदरगढ़ हुआ, किन्नू, झार हुआ, मयूर, पारादीप, ये सब अच्छे से पढ़ना है। ये सब पूछता है कि लौह क्षेत्र बताइए, लौह क्षेत्र बताना, तो ये देखिए है ना चिन्हा की चाहिए, लौह क्षेत्र है, ऐसे हम दर्शा देंगे। ठीक है, मैग्नीज के लिए पूछेगा तो मैग्नीज हमारा कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश, इधर ये मैग्नीज वाला क्षेत्र है, इसको दर्शाएंगे। ऐसे ऐसे सब क्षेत्रों में हमें नक्शा भरने के लिए आएगा एक तो उसमें हमें दिखाना पड़ता है। लौह से निर्यातक विशाखापट्टनम है, इधर करके पारादीप, सब बताएंगे, ऐसे दर्शाना पड़ता है अपने नक्शा में। ठीक है, तो नक्शा को हम ध्यान से पढ़ कर जाएंगे।
आगे चलिए देखते हैं। ऊर्जा संसाधन। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम जैसे खनिज ईंधनों से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है। ऊर्जा के परंपरागत साधन लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत आदि हैं। इनके पुनर्निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। सौर ऊर्जा, संरक्षण ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन है। ये अपनी प्रकृति में अटूट व नवीकरणीय संसाधन है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या है हमारा? कोयला। पहला, कोयला भारी उद्योगों में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कच्चा माल है। संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है, जो निम्नलिखित है। पीट कोयला, इसमें कम कार्बन, कम ताप तथा उच्च मात्रा में नमी पाई जाती है। लिग्नाइट कोयला, यह कोयला निम्न कोटि का भूरा एवं मुलायम होता है, जिसमें नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है। बिटुमिनस कोयला, इसका निर्माण गहराइयों में दबने तथा अधिक तापमान से प्रवाहित होने से होता है। एंथ्रेसाइट कोयला, यह उच्च कोटि का कोयला है जिसमें कठोरता पाई जाती है। भारत में कोयले का वितरण। भारत में कोयला दो मुख्य भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। गोंडवाना कोयला, इसका निर्माण लगभग 200 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी में स्थित है। झरिया झारखंड, रानीगंज पश्चिम बंगाल और बोकारो झारखंड इस क्षेत्र के प्रमुख कोयला खदानें हैं। टर्सिया कोयला, इसका निर्माण लगभग 55 लाख वर्ष पहले हुआ। यह कोयला उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। झारखंड राज्य जो है भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में खनिज तेल व तरल सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को खनिज तेल व तरल सोना कहा जाता है। भारत का पहला खनिज तेल 1867 ईस्वी में डिगबोई, असम में खोजा गया था। इसका मुख्यतः ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी में वस्त्र, उर्वरक और रसायन उद्योग के लिए कच्चा माल और लुब्रिकेंट प्राप्त किए जाते हैं। भारत में पेट्रोलियम की उपस्थिति। भारत में पेट्रोलियम की उपस्थिति कहाँ कहाँ है? भारत में कुल पेट्रोलियम का लगभग 63 भाग मुंबई हाई से, 18 भाग गुजरात से और 16% भाग असम से प्राप्त किया जाता है। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है और असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र डिगबोई, नहरकाटिया व मोरन हुगरीजन है। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक गैस देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है। यह जलने पर कम कार्बन और कम प्रदूषण उत्पन्न करती है। पेट्रोलियम उद्योगों, खाना पकाने और ऑटोमोबाइल के लिए उपयोगी है। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस प्रमुख प्रयोक्ता हैं। गाड़ियों में इसका उपयोग संपीड़न प्राकृतिक गैस के रूप में किया जाता है, जो कि बहुत लोकप्रिय है। सीएनजी। भारत में वर्तमान में किशड़ा, कावेरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। अगला हमारा विद्युत। भारत में विद्युत दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। परंपरागत रूप से जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि के जलने से विद्युत का उत्पादन तापीय ऊर्जा के द्वारा होता है। भारत में 310 से अधिक तापीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र हैं। जल विद्युत के सहयोग से गैर परंपरागत तरीकों द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना व कोयला जल विद्युत परियोजना आदि विद्युत उत्पन्न करती हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत निम्नलिखित हैं। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। यूरेनियम एवं थोरियम का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। यह झारखंड और राजस्थान के अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। केरल में मिलने वाला मोनोजाइट बालू में थोरियम भारी मात्रा में पाया जाता है। सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, इस कारण यहाँ सौर ऊर्जा की संभावना
अत्यधिक होती है। इसका प्रयोग अनेक कार्यों में किया जाता है, जैसे फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट राजस्थान में माधोपुर के निकट भुज में स्थित है। यह सौर ऊर्जा वाला पुराना है, अब कहाँ हो गया है, मिर्जापुर में। पवन ऊर्जा, इसका उपयोग बिजली उत्पादन हेतु भारी पवन चक्कियों के संचालन के लिए किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र नागरकोइल, जैसलमेर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप हैं। बायोगैस, बायोगैस ग्रामीण क्षेत्रों में झाड़ियों, कृत्रिम अपशिष्ट, पशुओं और मानव के घरेलू उपयोग से उत्पन्न अपशिष्ट से उत्पन्न की जाती है। ज्वारी ऊर्जा, महासागरीय तरंगों का उपयोग भारी मात्रा में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। भारत में ज्वारी ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात और पश्चिमी बंगाल में गंगा के डेल्टाई प्रदेश में उपस्थित है। भूतापी ऊर्जा, पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का उपयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को भूतापी ऊर्जा कहते हैं। यहाँ भूतापी प्रवणता अधिक होती है, उन क्षेत्रों का तापमान भी अधिक पाया जाता है। भारत के 2 स्थानों पर प्रायोगिक रूप से इस प्रकार की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे लद्दाख में पूगा घाटी और हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, विकास के लिए ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन देना अत्यंत आवश्यक है। ऊर्जा संरक्षण के लिए हमें व्यक्तिगत वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बिजली उपकरणों के प्रयोग से पूर्व बंद रखना चाहिए। ऊर्जा बचत नियुक्तियों और गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण व्यवहार को अपने अंदर लाना चाहिए। अंततः ऊर्जा बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। सतत विकास के लिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग के साथ साथ ऊर्जा के अपव्यय को रोककर इसके संरक्षण की आवश्यकता है। चलिए, इस तरह इस पेपर का हम लोग रिवीजन कर लिए चैप्टर का। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। चलिए, आप लोग पढ़ते रहिए, पेपर आपका नज़दीक आ गया है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे अगले